attention कर ली, then it's gonna be very easy for you. But if you don't pay attention, then it's gonna be very very uphill for you. वैसे हाँ, एक और चीज है, एक वर्ड है डिफिकल्ट. डिफिकल्ट का मतलब होता है मुश्किल. दूसरा अपहिल का मतलब भी मुश्किल, रिजिड का मतलब भी मुश्किल, हार्ड का मतलब भी मुश्किल. तो ये जो है, ये तीनों इसके सिनोनिम्स है. सिनोनिम्स का मतलब होता है एक जैसी माना दिखाने वाले अल्फाज. ठीक है जी. सो एक एक करके मुझे बताएं, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, समझ आ गया? सर मुझे फर्स्ट टेंस में पूछें. सर इसमें हमने लिखा ना एक एक करके और थोड़ा लाउडर बोलें. सर मैं पूछूं पहले. जी जी. उसमें था शी सेड आई वांट टू लर्न इंग्लिश. तो सर इसमें लर्न है, ये इसकी फॉर्म चेंज नहीं होगी? हाँ है. ये तो अच्छा देखें, अब एक और चीज है ना. अब यहाँ हमारे पास जो है, अब हमारे पास यहाँ पर जो है ना, दो वर्ब्स हैं. कितने वर्ब्स हैं? टू वर्ब्स. टू वर्ब्स हैं. नंबर वन is the auxiliary verb is this want. Want is the auxiliary verb. ठीक है. अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं. For example, if I say want is the auxiliary verb, however ये stative verb भी है. यहाँ पे हमारा want जो है auxiliary verb है, but जो to learn है, to learn is an infinitive. तो यहाँ हमारा जो auxiliary है वो ये यहाँ पे ये main है, और हमें मेन को चेंज करना है. असल में यहां पर क्या है, एक मिनट, हमें जो है यहां पे वांट को चेंज करना होता है, हम लर्न को चेंज नहीं कर सकते. ओके सर. ठीक है. यस सर. जैसे फॉर एग्जांपल आई से आई वांट टू गो. मैं जाना चाहता हूं. असल काम क्या है? चाहना, वांट. क्योंकि मैंने आपको एक चीज सिखाई है ना, रिमेंबर, किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए उसका क्या नेसेसरी होना जरूरी है. दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन जो आपने पूछा. अलीजे आपने पूछा है ना? यस सर. अब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए किसी भी वर्ड का या तो जर्न्ड होना जरूरी है या तो इन्फिनेटिव होना जरूरी है. अब इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब, और हमारा टू प्लस वर्ब इन्फिनेटिव होता है. तो जरा आप यहां पर देखें, ये इन्फिनेटिव है. दोबारा बताता हूं. आई हो गया सब्जेक्ट, वांट हो गया वर्ब, टू गो हो गया इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव है. यस सर. तो यहां पर इन्फिनेटिव हमारा ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है? ऑब्जेक्ट हो रहा है सर. दोबारा पूछ रहा हूं आपसे. हमारा ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, टू गो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट. याद रहे, वर्ब के बाद जो कुछ भी है ना वो सब ऑब्जेक्ट है. यहाँ ये वर्ब है, अब वर्ब के बाद ये सब ऑब्जेक्ट है. अब यहाँ पे टू गो आ गया. मैंने आपको बताया ना, यहाँ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए वर्ड का या तो जर्न्ड होना जरूरी है, या तो इन्फिनेटिव होना जरूरी है, या तो नाउन प्रोनाउन होना जरूरी है. वन मोर थिंग, नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है, या जर्न्ड हो सकता है, या इन्फिनेटिव हो सकता है. तो यहाँ पर आई हो गया सब्जेक्ट, वांट हो गया वर्ब, तो टू लर्न इंग्लिश क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. तो ये टू लर्न क्या है? इन्फिनेटिव. क्लियर? यस सर. तो मैं ऐसे क्यों चेंज करूं? मेरा तो असल ये है ना. शो नहीं हो रही, सिग्नल का इशू है उनकी साइड. ओह माय गुडनेस, नेटवर्क का बड़ा मसला है ये. चलें, we work on it. The premier said that he was working on bringing a technological revolution in Pakistan. अब यहां तक हमारा यहां तक क्लियर हो गया कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा. अब जो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो अब हम उसको क्या करेंगे? लेट्स से अब इसी सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कर देते हैं. और इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कैसे करते हैं? द प्रीमियर सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई हैव वर्कड ऑन ब्रिंगिंग अ टेक्नोलॉजिकल revolution. Okay, I have worked on bringing a technological revolution. अब मैं जिस जिसको बोलूंगा वो ही करेगा. अब यहाँ पे हमारा रूल है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में. सो अब इस सेंटेंस को चेंज करने के लिए आई वुड लाइक टू आस्क, लेट मी लुक इनटू द पार्टिसिपेंट लिस्ट.
यस मेहदी, चेंज करें आप इसे। ये सर ट्रांसलेशन करूँ या चेंज करूँ सर? बल्कि इसकी ट्रांसलेशन नहीं, आप इसको चेंज करें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। ये सर, द premier said that he had worked on bringing a technological revolution in Pakistan. क्लियर हो गया जी? सो ये हमारा इस तरह से सेंटेंस बनेगा। अब ये हमारा लेट से, अब ये सेंटेंस मैं कर देता हूं, द प्रीमियर सेड दैट ही, द प्रीमियर सेड comma inverted comma I had worked on bringing a technological revolution, okay, inverted commas close। अब ये हमारा सेंटेंस, इसका टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट है ना। अब जरा यहाँ लिस्ट में चेक करो, कहीं पास्ट परफेक्ट नजर आ रहा है? यस सर, नीचे सबसे इस तरह आ रहा है। अच्छा जी, तो ये पास्ट परफेक्ट यहाँ पर है और इसका कोई भी चेंज नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट ये है, बिल्कुल है, मगर इसका कोई भी चेंज नहीं होगा। इट विल बी टर्म्ड एज नो चेंज, यानी कि हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे, बाकी जो जो चीजें हैं इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे, वो इस तरह से बनेगा, द प्रीमियर सेड that he had worked on bringing a technological revolution। क्या ये सेंटेंस सही है? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, जो ये सेंटेंस, ये टेंस कौन सा है जी? दोबारा पूछता हूं। पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में कंटिन्यूअस लगता है क्या? रिंग फॉर्म नहीं लगेगी, एक कंटिन्यूअस है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप लोगों ने कहा कि सर ये पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट में ये ब्रिंगिंग कंटिन्यूअस कैसे आ गया? सर ये यहाँ पे जिरंड के तौर पर यूज हुआ है जेंड सर। की फॉर्म में यूज हो रहा है। दैट्स अमेजिंग, क्योंकि हमारा जो है असल वर्ब वर्क है। अलीजे, जो मैंने आपको समझाया, यहाँ पे ब्रिंगिंग को तो हम देख ही नहीं रहे, असल यहाँ पर हमारा जो वर्ब है वो वर्क है, क्योंकि हमने वर्क को चेंज किया। यहाँ पे हमने भी वर्किंग कर दिया था, यहाँ पे भी वर्क कर दिया। सो इन अदर वर्ड्स ये बिल्कुल पास्ट परफेक्ट है, बट ब्रिंगिंग क्यों आया? वैसे मुझे पता नहीं था कि आप लोग पकड़ पाओगे। दैट्स ओके, आई अप्रिशिएट मेदिशा, गुड एफर्ट्स, एंड अदर स्टूडेंट्स आई रियली अप्रिशिएट। ठीक है, तो हम इस तरह से सेंटेंस को चेंज करेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन? एक एक करके यस सर। अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि जब उन्होंने मुझसे कहा, अब मैं आपको बताऊंगा तो कैसे बताऊंगा? लेट से मैं यही बात एमन को बता रहा हूं, ट्रांसलेशन बताएं। सेंटेंस है, उन्होंने कहा कि हम इस प्रोजेक्ट पर सन 2006 से काम करते रहे हैं। अब मैं ये वाली बात आपको बता रहा हूं तो कैसे बताऊंगा? उर्दू में बताएं जी। सर उर्दू में बताऊं? उर्दू में बताएं। उन्होंने कहा कि वो ये प्रोजेक्ट 2006 से हमारे साथ। चलें, अलीजे मलिक आप बताएं। सर उन्होंने कहा कि वो 2006 से इस प्रोजेक्ट पर काम करते रहे हैं। इस प्रोजेक्ट पर काम करते रहे। अब देखें, मैंने यहाँ हम नहीं बोला, मैंने यहाँ वो बोला है। क्यों? क्योंकि जब मैं किसी और को बताता हूं, जब भी आपको कंफ्यूजन हो ना कि हम ये शी को, आई को शी में चेंज कर देते हैं, वी को दे में चेंज कर देते हैं, तो आप उसकी पहले उर्दू ट्रांसलेशन बनाओ और फिर उर्दू ट्रांसलेशन के बाद उसकी इंग्लिश करो। सो दे सेड दैट दे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तुम्हारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, इसलिए हम करेंगे दे हैड बिन वर्किंग। ठीक है, वर्किंग ऑन, जैसा कि वो इस प्रोजेक्ट पर नहीं। अलीजे, सारे स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट अटेंशन, उन्होंने कहा कि वो इस प्रोजेक्ट पर नहीं, उन्होंने कहा कि वो उस प्रोजेक्ट पर, तो उसकी ट्रांसलेशन बनती है दैट। हमने सीखा है कि हमारा दिस चेंज हो जाता है दैट में, तो मैं यहां पर करूंगा दे हैड बिन वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट सिंस 2006, ऑन दैट प्रोजेक्ट सिंस 2006। क्लियर हो गया? यस सर। जब मैं किसी और को बता रहा हूं तो वो उसकी बात करूंगा, इसकी बात नहीं करूंगा, इस वजह से यहां पे दैट बन गया। क्लियर हो गया?
अब यहाँ पे हमारा Yes, sir. सेंटेंस, अब एक और रूल है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच ही पास्ट में हो तो उसे कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पे देना आई हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क यस्टरडे, रिपोर्टेड स्पीच ही पास्ट में है तो किसे करेंगे? वैसे यहाँ पे ये सेंटेंस जो नजर आ रहा है, माय फ्रेंड, मेरे दोस्त ने कहा मैंने तुम्हारा काम कल कर लिया है। हाँ जी सर अजहर मेंगल, सर ये स्टॉप, past- स्टॉप, यस मेहदी, यस स्टॉप, सर अजहर एंड मेंगल में कह रही है। यहाँ पर ये सेंटेंस देखो, ये सेंटेंस पास्ट सिंपल में नहीं है क्योंकि यहाँ हैव आ गया, तो ये सेंटेंस पास्ट सिंपल में नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे हैव हटा दूंगा। माय फ्रेंड सेड आई कंप्लीटेड योर होमवर्क, हो गया आई, कंप्लीट हो गया वर्ब, योर होमवर्क यस्टरडे हो गया हमारा, योर होमवर्क जो है, ठीक है, योर होमवर्क यस्टरडे हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो जब मैं इसको चेंज करूंगा तो बता रहा है कि आप जब पास्ट सिंपल को चेंज करोगे तो पास्ट परफेक्ट में होगा। कैसे? माय फ्रेंड सेड दैट माय फ्रेंड सेड दैट, मेरे दोस्त ने कहा कि, बल्कि एक मिनट अलीजे, इसकी Yes, sir. ट्रांसलेशन करें। जब इनडायरेक्ट स्पीच होगी तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? इनडायरेक्ट मेरे दोस्त ने कहा कि उसने मेरा काम, देखें, मेरे दोस्त ने कहा कि उसने, मैंने नहीं, उसने, तो उसने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही हैड, ठीक है, ही हैड। ये है माय फ्रेंड सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड, यूर की जगह माय हो जाएगा क्योंकि वो तो मेरा काम कर रहा है ना, कंप्लीटेड माय होमवर्क। अब रूल है कि यस्टरडे का हमारा किस में चेंज हो जाएगा? यहाँ पर रूल्स में देखो, यस्टरडे Previous हमारा द प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे माय होमवर्क द प्रीवियस डे। क्लियर? Yes, जी sir. सर इसी तरह है। जी जी यस सर सर तो ये Yes, sir. दूसरा, जब हम पास कंटिन्यूस करेंगे, द गर्ल सेड, लड़की ने कहा, आई वॉज नॉट कमिंग टू कराची यस्टरडे, मैं कल कराची नहीं आ रही थी। तो जब अब इसकी हम ट्रांसलेशन करेंगे, सॉरी, इसकी अब हम इनडायरेक्ट स्पीच की ट्रांसलेशन करने के लिए ना तो मेहदी करेगा, ना तो अलीजे करेगी, ना तो अजहर करेगा, कोई और करके बताए, कौन करेगा? द गर्ल सेड दैट उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है इनडायरेक्ट स्पीच की। उर्दू में लड़की ने कहा कि वो कल कराची नहीं आ रही थी। द गर्ल सेड दैट शी वाज नॉट कमिंग टू कराची यस्टरडे। Previous. जी क्लियर? सर तो अब जब पास्ट Yes, sir. परफेक्ट होगा तो हमने सीखा है कि पास्ट परफेक्ट में हमारा कोई चेंज नहीं होता। ये रूल्स हैं, ये वाले भी सिंपल सिंपल रूल्स हैं जी, ये आप लोगों ने याद करने हैं। भी नहीं आएगा। किसमें? परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, परफेक्ट में तो हेड बीन आता है ना, ये वाला सर जी। द गर्ल सेड दैट शी क्यों बोल हैड रही हैं आप? She बीन, was not. क्यों बोल रही हैं आप? सॉरी पेट पकड़ के बैठ जाए ना, ये तो दिमाग मेरे स्टूडेंट्स का सोचना चाहिए ना। वैसे चलो, आपने तो सोच लिया, बाकी सब क्या कर रहे हैं? सर मैंने भी सोचा था लेकिन जब शायद ये सर, मैंने हम भी पेट सोचा था, पकड़ के बोला बैठे नहीं। हुए जब हैं। ये क्लियरली लिखा हुआ है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा तो फिर यहाँ वाज क्यों लगाया? मैं तो अभी सेशन एंड भी कर लेता, ये तो मैं आपकी पकड़ा नेक्स्ट क्लास में करता ना। Yes, sir. इसे चेंज कर लें, अब इसे दोबारा करें, दैट शी हैड Had नॉट been. बिन कमिंग Be- टू कराची Karachi यस्टरडे। यस्टरडे हमारा To- किस में चेंज हो जाता to है? the द previous day. प्रीवियस डे। The previous day. ये भी गलती थी आप लोगों ने, ये भी नहीं पकड़ी। यस मैंने पकड़ी थी लेकिन कह नहीं। हाँ पकड़ी थी, कह नहीं पाए, ये कैसी पकड़ी हुई भाई? नहीं सर, हम पेट पकड़ के बैठे हुए थे, आपने कहा।